चलिए गाइस, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्लास 9 का जो एक्सरसाइज है, 5th यूनिट जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखेंगे। क्लासिफाई द एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एसिड को जो है वो क्लासिफाई करना है एंड हर एक का एक एक एग्जांपल देना है इच टाइप का। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑब्टेनेबल बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। जब एसिड का वन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो हमें कितने हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल क्या हो गए, मोनोबेसिक एसिड क्या होगा, HCl HNO3, क्योंकि HCl का जब डिसोसिएशन होगा तो हमें एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनो यानी सिंगल यानी एक। HNO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायबेसिक एसिड्स कौन से होंगे, H2SO4 H2CO3, यानी इसका जब डिसोसिएशन होगा तो हमें दो एसिड्स हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। ट्राइबेसिक एसिड में H3BO3 H3PO4 एग्जांपल है, इनका डिसोसिएशन होगा तो हमें तीन तीन जो है वो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो ये इनके एग्जांपल है और ये उनकी डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे गाइस, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, यानी क्या होता है, एंड गिव टू एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये बताना है और दो एग्जांपल देना है हमारे जीवन में जो रोज घटते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी सिंपल क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट होता है एंड सॉल्ट एंड वाटर जो है वो हमें मिलता है। जब एसिड एंड बेस जो है वो रिएक्ट होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी उसी से बनता है सॉल्ट एंड वाटर, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी वो न्यूट्रल कर देते हैं। अगर कहीं पे बेस है तो हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी एसिड भी नहीं रहेगा और बेस भी नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए पहला एग्जांपल, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, इस प्रकार की रिएक्शन लिख सकते हैं। एसिड में HCl लिख सकते हैं, यहाँ पे NaOH लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फॉर्म होगा NaCl, ये सॉल्ट फॉर्म होगा, और वाटर NaH2O। ये रिएक्शन भी अगर आपको अच्छा लगे तो ये रिएक्शन भी आप उसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, इन केस ऑफ एसिडिटी, जब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, बहुत एसिडिटी बढ़ती है तो पेट में क्या है, एसिड है, तो हम क्या लेते हैं, इनो। इनो क्या है, एक अल्कलाइन सब्सटेंस है, यानी एंटासिड है, वो लेते ही हमारे पेट में एसिड है, हम अल्कलाइन सब्सटेंस ले रहे हैं तो एसिडिटी को वो न्यूट्रल कर देगा, यानी एसिड भी नहीं रहेगा और बेस भी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो उसी का एक एग्जांपल है, इन केस ऑफ एसिडिटी प्रॉब्लम वी यूज इनो विच इज बेसिक इन नेचर। तो वो इनो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है, और वो अंदर जाने के बाद जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी उसको जो है वो एसिड को, ये बेस है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल एक। दूसरा देखिए, जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारी सलाइवा जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, और जब हम टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो जब हम पेस्ट करते हैं तो जो न्यूट्रल हो जाती है पूरी हमारी सलाइवा, और उसकी वजह से जो हमारे दांत सड़ने की संभावना होती है वो कम होती है। देखिए, बिफोर वी ब्रश और टीथ द pH ऑफ सलाइवा इज लेस, तो उसकी सलाइवा जो होती है वो लेस होती है देन सेवन, दैट इज एसिडिक होती है। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन सब्सटेंस, अल्कलाइन सब्सटेंस के प्रेजेंस में, यानी जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रलाइज होता है एंड प्रिवेंट द टूथ डिके, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे दांत सड़ते हैं तो वो जो है वो प्रिवेंट होता है, उसको कीड़ वगैरह जो है वो नहीं लगती। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देट। तो ये वाला जो टॉपिक है तो आप सर्च करना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो उसमें हमने गाइस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है वो बेहतरीन एक्सप्लेन किया है, और हर इलेक्ट्रोड पे किस प्रकार रिएक्शन होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन की है। हम फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।